ये बेचारी के ऊपर एक बड़ी डिमांड सारा रख देती है। उसे जाकर कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो या इस घर में सुकून देखना चाहती हो, तुम अपने कज़न के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके साथ हामी भर लो। जिस वक्त हादिया ये अल्फाज सुनती तो परेशान हो जाती है, लेकिन उसे इस तरह से मजबूर किया जा रहा है हर साइड से कि आखिरकार वो इस फैसले के लिए राज़ी हो जाती। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, कैसे जो वो ज़ुहैब हादिया के पास जाएगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा कि कोई जाकर बात करता है तो क्या हादिया ज़ुहैब की बात मानकर कज़न से शादी से इनकार कर देगी? क्या एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है जो आप लोगों को दिखाया जा सकता है, जो ऑडियंस देखकर खुश होगी? ये आज के इस रिव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सारा ने नींद की गोलियां खाई थी और मरने पे पहुंच गई थी, तो उस वक्त जो सारा की पूरी फैमिली बड़ी परेशान हो जाती है, हादी भी बड़ी परेशान हो जाती है। और पूरे जो इस घर के अंदर चक्कर चल रहा है या पूरे इस घर के अंदर जो सीन चल रहा है, इसकी सारी जो जिम्मेदारी है हादिया अपने ऊपर ले रही है। वो ये समझती है कि मेरी वजह से इस घर से जो है वो सुकून ख़त्म हो चुका है। पहले इस घर के अंदर खुशियाँ थी, हर चीज़ थी। जिस दिन मैंने इस घर के अंदर कदम रखा है तो उसके बाद इस घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप अगर हक पे हैं, अगर सुकून बर्बाद होता भी है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप अपने हक पे डटे रहें। आपने मोहब्बत की है, कोई चोरी नहीं की या कोई सकी घटिया हरकत नहीं की जो आपके ऊपर सके इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो अपने आप को आप जिम्मेदार समझ रहे हैं। बहरहाल हादिया जाती है सारा के पास और जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो सारा, मेरा यकीन करो, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि इस घर का जो वो सुकून बर्बाद हो या इस घर की जो खुशियाँ मेरी वजह से जो वो ख़त्म हो जाए। प्लीज़ आप ऐसा मत समझें। सारा तो ये समझना शुरू हो चुकी है कि हादिया की वजह से सब कुछ हो रहा है और अब सारा के पास एक पॉइंट भी आ चुका है, उसे एक ऑप्शन भी मिल चुका है कि मैं इसी के से हादिया को ब्लैकमेल कर सकती हूँ। जिस वक्त हादिया ये बातें करती तो आगे से सारा कहती कि अच्छा, तुम अगर चाहती हो कि इस घर की खुशियाँ दोबारा बहाल हो जाए और इस घर के अंदर सुकून आना शुरू हो जाए, तो आप ऐसा करें कि आप कज़न के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरे पापा को जाकर बता दे या ज़ुहैब को जाकर बता दे। इस वक्त हादिया ये अल्फाज सुनेगी तो थोड़ा सा सोचेगी, समझेगी, जहाँ पर चुप हो जाएगी। लेकिन सारा जो है मज़ीद प्रेशर डालने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हाँ हादिया, जवाब दो मुझे इस बात का, क्या तुम चाहती हो कि इस घर की खुशियाँ आ जाएँ? तो हादिया कहेगी कि हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने कज़न के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये तो अब सारा को एक पॉइंट मिल जाता है, हो जाती है बड़ी खुश और हादिया कहती कि आप जाएँ और जाकर शौकत साहब के सामने ये बात करें, क्योंकि शौकत साहब हादिया के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं करना चाहता। उसे इस बात का पता है कि मैंने हादिया के साथ पहले भी बहुत नाजायज़ियाँ की हैं, इसे हक नहीं दिया, तो मज़ीद इसे मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसी वजह से हादिया की जो बात होती है अपनी ज़बान से निकलती है, वो शौकत साहब पूरी करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं हादिया को परेशान ना करूं, लेकिन हादिया अब खुद जाकर कहेगी तो तूफ़ान तो फिर खड़ा होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अब जो ऐसा मनूर के साथ भी जो रवैया होता है एहसन साहब का, वो भी बड़ा चेंज हो जाता है। अपने कमरे के अंदर जो उसे नहीं रखता, बाहर निकाल देता है, मूड में बात करता है, सही तरीके से इसे जवाब नहीं देता। तो मनूर जो वो सारी सिचुएशन जांच लेती है। मनूर को इस बात का पता भी है कि एहसन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन सारा की वजह से मेरे साथ ऐसा कर है। वो तो बेचारी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। देखें कि दो जो रिश्ते होते हैं आपस में ख़ानदानों के, जो अदला बदला बोलते हैं, उसका जो नुकसान होता है वो ऐसा ही होता है। समझो कि बदले की बात हुई थी कि भाई चलो मनूर को हम कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो सारा का रिश्ता लेंगे, तो अब सारा के साथ ज़ुहैब शादी नहीं करना चाहता, तो बेचारी मनूर के ऊपर भी ये सब कुछ आ चुका है कि भाई अगर सारा की शादी ना हुई ज़ुहैब के साथ तो आपका भी घर पर बात हो सकता है। और इसी वजह से इसे अपसेट है, परेशान है, अपनी माँ के पास जाती है तो माँ जब इसे परेशान देखती है तो इसे पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा किस वजह से आप इतनी परेशान हो, उस रात क्या हुआ था, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। तो जिस वक्त मनूर ये बातें सुनती तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी क्या बताऊँ, आपको मैं बताना मुनासिब नहीं समझती थी, यही आपको बता सकती हूँ कि मुझे जो वो एहसन ने कमरे से बाहर निकाल दिया था। मेरे साथ सही तरीके से बातें नहीं करता, मुंह तोड़ जवाब देता है, हर बात पे तंज करना शुरू कर देता है। इस मामले पे मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। जिस वक्त माँ ये बातें सुनती है तो वो मनूर को कहती कि बेटा इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हारे साथ ऐसा ये क्यों कर है। भाई मनूर
मनूर का तो कसूर कोई नहीं है ना। अगर आप लोग सारा और ज़ुहैब की बात नहीं बन रही तो उन दोनों के साथ जाकर बात करें। इस बेचारी को इतनी बड़ी आप सज़ा क्यों दे रहे हैं? अगर ज़ुहैब क्या सारा के साथ शादी नहीं करेगा तो मनूर को ऐसा तलाक दे देगा। इस तरीके से तो आप ब्लैकमेल ना करें ना, इस तरीके से आप किसी एक मासूम इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। माँ भी कहती है कि मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस घर के अंदर हो क्या रहा है। मैं भी इस मामले पे टेंशन ले लेके बड़ी परेशान हूँ, सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ज़ुहैब के साथ भी जाकर बात करती हूँ, उसे भी राज़ी करती हूँ, लेकिन आगे से ज़ुहैब से वो इनकार कर देता है। वो शादी करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हादिया के साथ होगी, इसके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं हो सकती। अगर हम सारा के साथ इसकी शादी नहीं करवाते तो आपका घर भी हमें नज़र आ रहा है कि आपका घर भी बर्बाद हो सकता है। अब हादिया जाती है, जाकर अपने वालिद के साथ या पूरी फैमिली के साथ ये बात कर देती है कि आप अगर सारा की शादी ज़ुहैब के साथ करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, मैं अपने कज़न के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात का सारा को 100% यकीन है कि अगर हादिया जो वो कज़न के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जो उसकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद मेरे लिए रास्ता जो होगा वो साफ़ हो जाएगा और मैं ज़ुहैब को किसी तरीके से राज़ी कर सकती हूँ। ये तो सारा को साफ नज़र आ रहा है। तो जहाँ पर हादिया जिस वक्त अपने वालिद के सामने बात करती है सबके सामने, तो शौकत साहब और ज़ुहैब की जो माँ होती है ना, वो ये सिचुएशन जांच लेते हैं कि भाई हादिया किस वजह से ये बात कह रही है, मजबूरी की वजह से बात कह रही है। इसके पास आएगा शौकत साहब, बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा क्या तुम इस फैसले पे दिल से राज़ी हो? तो आगे से हादिया कहेगी कि हाँ मैं दिल से राज़ी हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो। तो जहाँ पर फिर लग जाएगी शौकत साहब को, जो हादिया के मुँह से जो बात निकलेगी शौकत साहब मजबूर हो जाएगा और वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा। मीना बेगम को मौका मिल जाएगा और कहेगी कि ठीक है भाई, जल्दी से जो उनके साथ बात करते हैं और हादिया की जो शादी करवाते हैं, इसे यहाँ से निकालते हैं। सारा खुशी के साथ ज़ुहैब के पास जाती है, चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट होती है। ज़ुहैब जैसो का जैसे देखता है तो पूछ सकते हैं कि भाई सारा क्या वजह आप इतनी बड़ी खुश आज नज़र आ रही है? तो आगे से सारा जैसो का ये बातें सुनती है तो ज़ुहैब को कहती है, ज़ुहैब आपको नहीं पता कि भाई हादिया ने अपने कज़न के साथ शादी के लिए राज़ी हो गई है, उसने हामी भर ली। जिस वक्त ज़ुहैब ये बात सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ज़ुहैब ने जो वो राज़ी किया था हादिया को कि भाई आप शादी ना कर। इनके बीच में जो गलत फहमी चल रही थी ना, वो बड़ी मुश्किल से दूर हुई थी। लेकिन फिर जैसे ज़ुहैब से अल्फाज सुनता है तो ज़ुहैब को इस बात का पता है कि हादिया किस वजह से सब कुछ कर रही है। वो जाएगा हादिया के पास, जाकर बात करेगा, उससे कहेगा कि आप ऐसा मत करें, आप इस जगह कदम उठा रही हैं तो मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। जो बात होगी वो उसके साथ शेयर करने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे से हादिया इनकार कर देगी। अब देखना ये है कि हादिया क्या अपने कज़न उमैर के साथ शादी करने के लिए तैयार होती है। अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या रिएक्शन आता है हमारे ज़ुहैब का, क्या ज़ुहैब सारा के साथ शादी करेगा? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से जो वो सारा हरकतें कर रही है, क्या ये ज़ुहैब को हासिल कर पाएगी? हासिल करने के बाद सारा की कौन सी उम्मीदें टूटेंगी? फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।